अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप न्यूज़ ऑफ द वीक की एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। 2 हफ्ते रह गए हमारे फोर्थ क्वार्टर यानी कि हमारे हॉलीडे सीजन शुरू होने में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिनका हमें पूरा साल इंतजार होता है, क्योंकि इन 3 महीनों में हमारी प्रिंट ऑन डिमांड की सेल्स ऑल टाइम हाई होती है। अब अगर मैं इन्हें नंबर्स में एक्सप्लेन करूं तो हमारी प्रिंट ऑन डिमांड की सेल्स 4 गुना बढ़ जाती है इन 3 महीनों में। इसके अलावा पर्सनली जो मैंने एक और चीज एक्सपीरियंस की है वो ये कि हॉलीडे से पहले जितने आपको ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, इवन तो वो हॉलीडे में तो 4 गुना बढ़ जाते हैं, लेकिन जब हॉलीडे खत्म होता है तो वो सेल्स अपनी लेवल पे वापस आने के बजाय डबल हो जाती है। जिसका मतलब ये है कि अगर हॉलीडे से पहले आपको 10 ऑर्डर या 100 ऑर्डर्स आ रहे थे तो हॉलीडे के बाद आप जनवरी फरवरी से आपको 20 ऑर्डर या 200 ऑर्डर्स आने लगेंगे। तो ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स को हॉलीडे सीजन का काफी ज्यादा शिद्दत से इंतजार होता है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिसके बाद उनके स्टोर को एक बूस्ट मिलती है, क्रेडिबिलिटी मिलती है जो उनको आगे लेकर चलती है प्रिंट ऑन डिमांड में। तो अगर आप भी अभी रिसेंटली प्रिंट ऑन डिमांड में इन हुए हो तो अभी जो मैं आपके साथ नीचे शेयर करूंगा इनको आपको काफी ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है। इवन तो जो मैंने माजी में आपके साथ पिछले 2 एपिसोड में 3 एपिसोड में नीचे शेयर की है उनको भी आपको टारगेट करने की जरूरत है, ताकि आप जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीनों में इंटर हो तो ज्यादा से ज्यादा फायदा आप इनसे उठा सके, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स ले सके, ताकि जब ये हॉलीडे सीजन खत्म हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्रेडिबिलिटी अपनी मार्केट प्लेस पर या अपने प्लेटफॉर्म पर मिल सके। आप इसे जो नए होने में बता दूं कि मैंने इस चैनल पर रिसेंटली सीरीज लॉन्च की जिसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ 5 ऐसी नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और एक ऐसी नीच जिससे आपको दूर रहना ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। इस सीरीज की खास बात है कि इसमें मैं आपके साथ वही नीचेस शेयर करता हूँ जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी पुरानी एपिसोड्स नहीं भी देखी तो उनका लिंक मैं कहीं दे दूंगा। अभी भी आपके पास 3 हफ्ते हैं कि आप उन नीचेस में सेल्स हासिल कर सके, लेकिन आज की वीडियो में हम उन्हीं नीचेस पर फोकस करेंगे जिन्हें आप आने वाले 30 दिन यानी कि अभी जब ये एपिसोड रिलीज होगी उसके बाद 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं, इवन के उसके बाद भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी इलेक्शन वाली नीच है, लेकिन इलेक्शन वाली नीच से आज हम दूर रहने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो तो स्टिल ऑन पीछे से ट्रेंड करते हुए ही आ रही है। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं हमारी आज की पहली नीच। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं मर्ज डोमिनेटर मेरा गो टू नीच रिसर्च टूल है, मैं इसी को यूज करता हूँ। तो अगर आप भी इसको चेकआउट करना चाहते हैं एज यूजुअल इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस टूल की खास बात है कि इसमें पेड के साथ फ्री वाला वर्जन भी है, तो अगर आप पेड वाले को अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो फ्री वाले में भी आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ मैंने अपने पास सेलर ट्रेंड्स बाय डिफॉल्ट खोला हुआ है और आज मैंने कोई फिल्टर्स नहीं लगाए क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि बाय डिफॉल्ट बगैर कुछ फिल्टर्स लगाए आज कौन कौन सी नीचेस हैं जो हमारी ट्रेंड कर रही है। और ये वो सारी नीचे से जो हमारी ट्रेंड करी है, हिस्पैनिक हेरिटेज की नीचे भी ट्रेंड कर रही है, लेकिन इसको टारगेट करने का भी कोई फायदा नहीं कि हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ जब अभी एपिसोड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो खत्म हो चुका है। ये वो नीचे से जो अभी अब आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी नॉर्मल रैंकिंग पर आ रही है। और इसके अलावा हेलोवीन की नीच है, डॉट डे की नीच है, ये डॉट डे की नीच भी खत्म हो चुकी है, हेलोवीन की अभी आगे आएगी तो इसको आपको टारगेट करना चाहिए। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की नीचेस है और इलेक्शंस की नीचे से जिनको आपको टारगेट करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नीचे को पॉज करके नोट डाउन करते जाएं जिस नीच को आपको टारगेट करना है। ये वो सारी नीचे से जो बाय डिफॉल्ट हमारी आज ट्रेंड कर रही है जिन्हें आपको टारगेट करना है, जिन पर मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाए। लेकिन इसके अलावा आज की जो हमारी नीच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है और लाजमी टारगेट करना है वो है ट्रंप। अब ट्रंप वाली नीच ऐसी है कि ये मैंने आपसे माजी में शेयर की थी, उसके बाद कमाला हैरिस ट्रेंड करने लग गई थी। अभी रिसेंटली ट्रंप पर दोबारा असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है लेकिन जो नाकाम रही फिर से, उसके बाद से ट्रंप की नीच में बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को हमें मिला है। स्पेशली ये मिस मी वाला यूनिस्ट वाला डिज़ाइन है कि यहाँ पे उभर के आया है, अभी तो यहाँ पे कहीं शो हो नहीं रहा और जैसे जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता जाऊँगा आपको दिखेगा वो डिज़ाइन। तो ये वाली नीच है जो नई उभर के आई ये यूनिस्ट वाली, लेकिन इसके अलावा भी जो ट्रंप के डिज़ाइन है हमारे उनमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हमें देखने को मिला है। अब ट्रंप पे जब पहली असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी उस वक्त ट्रंप की नीच में काफी ज्यादा बूस्ट हमें देखने को मिला था, लेकिन फिर जब कमाला हैरिस एज प्रेसिडेंट अनाउंस हुई ऑपोजिट पार्टी की तरफ से तो कमाला हैरिस वाली नीच में काफी ज्यादा बूस्ट देखने को मिला। और जब इनकी डिबेट हुई आपस में तो कमाला हैरिस ने जिस तरीके से इनको हराया उसमें भी उसकी वजह से भी कमाला हैरिस में काफी बूस्ट हमें देखने को मिला उस नीच में। लेकिन रिसेंटली जो ये वाकया हुआ है उसके बाद से ट्रंप वाली नीच हमारे सामने फिर उभर के आ गई है
यही वजह है कि आज की हमारी ये निच नंबर 1 है जो मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ। ये माजी में भी मैं आप लोगों को रेकमेंड कर चुका था। उम्मीद करता हूँ उस वक्त आप लोगों ने इसको टारगेट किया होगा। अगर टारगेट किया होगा तो अभी हो सकता है कि आप इसमें सेल्स हासिल कर रहे हो, लेकिन अगर उस वक्त आपने मिस कर दी थी ये निच, इसको टारगेट नहीं कर सके, तो अभी ये निच ऐसी है जो कि इस वक्त यूएसए में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है, जिसको आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए। तो आज की जो हमारी निच नंबर 1 है वो है ट्रम्प। और ट्रम्प में जो स्पेशली ये जो नए डिजाइन हमारे सामने उभर के आए हैं, ये वाले जैसे कि ट्रम्प वेंस वाले हो गए और ट्रम्प सेफ अगेन देख रहे हो, मेक पेट सेफ अगेन, और ये कि ये जो डिबेट हुई थी इनके बीच में उसी से निचली गई है। और ट्रम्प अस्कैब, ये तो खैर कमाला हैरिस वाली डिज़ाइन है जो कि यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये वो सारे ट्रम्प के डिज़ाइन हैं जो रिसेंटली ही जिनमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हमें देखने को मिला है, जिनको आपको टारगेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आज की जो हमारी निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है हेलोवीन। अब हेलोवीन की निच ऐसी है कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता कर हमें बूस्ट देखने को मिलता जा रहा है दिन ब दिन। अब हेलोवीन आएगा अक्टूबर में, अक्टूबर के भी बिल्कुल एंड में होता है, 31 अक्टूबर होते हैं शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन हेलोवीन की निच ऐसी है कि ये होती तो अक्टूबर के एंड में है, लेकिन इसकी सेल्स जो होती है वो सितंबर के मिड से ही हमें देखने को मिल जाती है। अक्टूबर में इसका स्पाइक ऑल टाइम हाई हो जाता है। अगर अभी भी आप गूगल ट्रेंड पर इसको जाके देखेंगे तो इसका ग्राफ यू जा रहा है। और जैसे ये अगला हफ्ता आएगा, अगले हफ्ते में जब मैं आपके साथ नीचे शेयर करूंगा तो उस वक्त हेलोवीन की निच इस तरीके से अपवर्ड जा रही होगी। तो यही वजह है कि आज हमारी जो निच नंबर 2 है वो है हेलोवीन की। मैं आप लोगों को इससे पहले कि ये निच इसमें बाकी सारे लोग सेल्स हासिल करने लगे, बाकी सारे लोग इसमें बेस्ट सेलर बने, मैं आप लोगों को पहले ही इस निच के बारे में हेड्स अप दे दूं कि ये वो निच है जिसको आपको अभी इसी वक्त टारगेट करना शुरू कर देना चाहिए अक्टूबर आने से पहले। क्योंकि अगर एक बार अक्टूबर आ गया उसके बाद आप इस निच को देखेंगे हर तरफ इसी का ही चर्चा है, और उसके बाद फिर आप इस निच को टारगेट करना शुरू करें तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इस निच को सिलेक्ट करें, इसको टारगेट करें, इस पर डिजाइन बने, इसको अपलोड करें। जब अब तक आप अपलोड करेंगे 15 अक्टूबर हो चुकी होगी। 15 अक्टूबर के बाद जब आपके वो डिजाइन अपनी रैंकिंग बनाएंगे तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन ही होगा कि इस पर आप सेल्स हासिल कर सके। क्योंकि अगर कोई कस्टमर आपसे ऑर्डर प्लेस करे तो उसने इस चीज को रिसीव भी करना होगा, तो एटलीस्ट वो 10 दिन का टाइम तो पहले से ही रखते हैं कि 10 दिन पहले ही उनके पास ये चीज पहुंच जाए। तो यही वजह है कि आज मैं आप लोगों के साथ पहले से ही इस निच को शेयर कर रहा हूँ। हेलोवीन को बेशक आने में भी 1.5 महीना पड़ा है, लेकिन इसकी सेल्स में अभी भी हमें काफी ज्यादा बूस्ट देखने को मिल रहा है। आने वाली एपिसोड्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हेलोवीन की निच एक्सप्लोर करती है आने वाले हफ्तों में। तो आज की जो हमारी निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना चाहिए वो है हेलोवीन। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूंगा, जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहां आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूं। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है, जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए एक फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है या इवन आप अमेजन सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई विल सी यू देयर। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके अलावा आज की जो हमारी निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है बनाना। अब ये बनाना वाली निच मैंने आपके साथ माजी में भी शेयर की थी। बनाना एक बेसबॉल टीम है, पता नहीं कौन से बनानास है, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ गई थी, लेकिन फिर वो ट्रेंड हमारे सामने जाते फेड हो गया। फेड होने के बाद अब अचानक से ये ट्रेंड दोबारा हमारे सामने उभर के आया है और ये इसके काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन हमारे सामने ट्रेंड करने लगे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि जो टीम है उसका रेफरेंस आपने यूज़ नहीं करना। बनाना बेसबॉल आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, सेल कर रहे हैं और सेल हो रहे हैं, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि जो बेसबॉल टीम है उनसे आप इसको रेफर ना करें, उसका कोई रेफरेंस इसमें नहीं होना चाहिए, वरना आप अपने अकाउंट को खतरे में डाल सकते हैं। अदर देन दैट ये जो हमारी आज की निच नंबर 3 है बनाना, ये एक बार फिर से हमारे सामने उभर के आ गई है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको टारगेट कर ही ले, क्योंकि आप लाजी में भी उभर के आई थी, फिर उभर के आई है और ऐसी नीचेस टाइम टू टाइम हमारे सामने उभर के आ ही रही होती है। तो अगर आप अभी इसको टारगेट कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप इसमें कुछ क्विक सेल्स हासिल कर सकें। लेकिन अगर किसी वजह से आप क्विक सेल्स हासिल नहीं भी कर सकते तो फ्यूचर के लिए आपके पास एक एवरग्रीन डिजाइन रेडी होगा, ताकि जब कल को फिर बनाना ट्रेंड करने लगे तो आपके डिजाइन रेडी हो सेल होने के लिए। तो आज की जो हमारी निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है बनाना बेसबॉल।
इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है नोट्रे डेम। अब नोट्रे डेम ये डिजाइन काफी दिनों से मेरे सामने आ रहा है, लेकिन मैं इसको इग्नोर कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि ये डिजाइन नॉर्थ पोल लिखा, क्योंकि मैं इसको ज्यादा फोकस ही नहीं दे रहा था, मुझे लगा नॉर्थ पोल लिखा हुआ है। जब फिर मैंने इसको ध्यान से आज देखा तो मुझे पता चला ये नोट्रे डेम लिखा हुआ है। और नोट्रे डेम को जब मैंने सर्च किया तो नोट्रे डेम यूनिवर्सिटी, अब यूएसए का मुझे खुद कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन यूएसए में मेरे ख्याल से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के भी आपस में काफ़ी टूर्नामेंट्स होते हैं, इनकी अपनी टीम्स होती है। और नोट्रे डेम यूनिवर्सिटी की जो टीम है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। यही वजह है कि यहाँ देख रहे हैं आप नोट्रे डेम के काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन हमारे सामने ट्रेंड करके आ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इस्टेब्लिश 1842 लिखा हुआ है। अब ये नोट्रे डेम 1842 अगर हम सर्च करते हैं तो यहाँ हमारे पास आ रहा है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्रे डेम बिगन लेट ऑन द बिटरली क्लोज्ड आफ्टरनून ऑफ नवंबर 26, 1842, जिसका मतलब ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट डेट है नोट्रे यूनिवर्सिटी, नोट्रे डेम यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्रे डेम जो भी है इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट है, जिसका मतलब ये कि ये डायरेक्ट ही इस यूनिवर्सिटी को रेफर कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रहे हैं। उनके डिज़ाइन उनकी इजाज़त के बगैर सेल नहीं कर सकते। लेकिन नोट्रे डेम जो है ये एक सिटी का नाम है, और आजकल जैसे कि मैं आपको माजी में काफ़ी बता चुका हूँ कि सिटी नेम स्पेशली ये बेसबॉल स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। स्टेट्स के नाम भी काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं, आपको सिंसिनेटी के भी दिख जाएंगे, सेंट लुइस के भी दिख जाएंगे, आपको कैलिफोर्निया के भी दिख जाएंगे, मैसाचुसेट्स के भी दिख जाएंगे, मिजूरी के भी दिख जाएंगे। डिफरेंट स्टेट्स के आपको इस तरीके से ये आर्क में डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ नोट्रे डेम जो भी है नोट्रे डेम को सिर्फ अगर आप इस तरीके आर्क में लिखकर या फिर इसी का डिजाइन बनाकर सेल करते हैं तो वो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि नोट्रे डेम एक सिटी है और सिटी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक डोमेन होती है, उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साथ में ये डेट लिख देते हैं तो इसका मतलब ये कि आप यूनिवर्सिटी को रेफर कर रहे हैं और ये उनकी आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रहे हैं। तो अगर इस निच को आपको टारगेट करना है तो आपको इस तरीके से टारगेट करना है। अदर देन दैट इस निच में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करने लगी है, मैं इसको पिछले 1-2 हफ्ते से देख रहा हूँ ये ट्रेंड कर रही है। पहले तो मैं इसको गलत समझ बैठा था, इस वजह से मैं इसको इग्नोर करता जा रहा था, लेकिन अब जब मैंने इस पर ध्यान दिया तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। तो ये थी हमारी आज की वो 5 नीचेस जिनको आपको टारगेट करना है ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सके। लेकिन ग्रो आप तभी करेंगे जब आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्टेड रखें। तो उसके लिए आपको मैं आज बस सजेस्ट करूंगा एक ऐसा डिजाइन, एक ऐसी नीच जिससे आपको दूर रहना ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके, और वो है ये वाला डिजाइन। अब इस डिजाइन को अगर आप देखो तो ये एक तरह से एडल्ट ह्यूमर डिजाइन है, आई एम हॉर्नी, और नीचे इसने हॉर्न्स वाला लगाए हुए, मतलब सिंग लगाए हुए हैं बुल के। अब अगर इसको आप देखो तो ये डिजाइन बिल्कुल ही सेफ है सेल करने को, कुछ भी नहीं है, एक तरह से एडल्ट ह्यूमर डिजाइन। और इस तरह के डिजाइन यूएसए में काफी ज्यादा सेल होते हैं। अगर आप इसको कंफर्टेबल है सेल करने में तो आप इसको कर सकते हैं, काफी सारे लोग कर रहे हैं। और इसको अगर आप देखें तो इस डिज़ाइन में कोई भी ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इस डिज़ाइन में थोड़ा सा गौर करें तो ये जो हॉर्न्स हैं ये टेक्सास हॉर्न के लिए गए, टेक्सास लॉन्ग हॉर्न। अब इसको अगर मैं गूगल पर सर्च करता हूँ, अब इसको अगर मैं गूगल पे जब सर्च किया तो टेक्सास लॉन्ग हॉर्न फुटबॉल, ये फुटबॉल की टीम है, अमेरिकन फुटबॉल की टीम है, जिसका मतलब ये है कि ये जो लॉन्ग हॉर्न ये इन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं ये टेक्सास के लोगों से लिए गए हैं, जिसका मतलब ये कि ये डिज़ाइन इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेक्सास लॉन्ग हॉर्न्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा है। अब आज ये डिज़ाइन एक्टिव है, पता नहीं कब तक एक्टिव रहता है, या तो इसकी एफिलिएशन है उनके साथ टेक्सास के साथ, टेक्सास की जो क्लब है उसके साथ, या फिर ये उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा है। लेकिन ये काफ़ी अरसे से सेल कर रहा है, 2400 उसके रिव्यूज़, इसका मतलब ये कि ये ऑफिशियल मर्चेंडाइज है, ऑफिशियल डिज़ाइन है टेक्सास लॉन्ग हॉर्न का, या फिर उनकी अथॉराइज डीलरशिप की सीधे ली हुई है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास उनकी अथॉराइजेशन नहीं है या डीलरशिप नहीं है तो इस तरह के डिज़ाइन से आपको दूर रहना है, ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। इस तरह के किसी के लोगोस पे आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, किसी के लोगोस आप यूज़ नहीं कर सकते उनकी इजाज़त के बगैर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वो 5 नीचेस जिनको आपको टारगेट करना है, और एक वो नीच जिससे आपको दूर रहना है ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी बात समझ आई हो या इन नीचेस के रिलेटेड आपके कोई सवाल हो, या इवन मेरे पुरानी वीडियोस के रिलेटेड कोई सवाल हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मुझसे zamanhassanabc@gmail.com पर राब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान, अल्लाह हाफिज।